सभी सुनने वालों को महामहोपाध्याय अलंकारार्ह स्वघोष्ठ वेद विशारद का प्रातःकालीन प्रणाम स्वीकार हो। नासदीय सूक्त में हम आज 5वें मंत्र का पारायण करते हैं। इसको मूल रूप में हिंदी अनुवाद सहित आप तक भेजा जा चुका है। अब हम इसका पारायण करते हैं। तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषामधः स्विदासीदुपरि स्विदासीत् रेतोधा आसन् महिमान् आसन् स्वधा अवस्थात् प्रयतिः परस्तात्। पहले इसका अन्वय करते हैं। एषाम रश्मिः विततः तिरश्चीनः अधः स्विद् आसीत् उपरि स्विद् आसीत् रेतोधा आसन महिमान आसन स्वधा अवस्थात प्रयति परस्तात्। इसका अर्थ यह हुआ, जैसे हमने पहले पढ़ा कि वह ब्रह्म है और उसकी अविद्या से, उसके संकल्प से, उसके मन के संकल्प से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ। अब उसकी प्रक्रिया बताते कि इनकी रश्मि तिरछी होकर फैली थी। क्या वह नीचे थी अथवा ऊपर थी? इन कारणों से उत्पन्न होने वाले भाव पदार्थों में बीज रूप कर्म को धारण करने वाले जीव थे और कुछ महान अर्थात आकाश आदि थे। इस संपूर्ण उत्पन्न जागतिक पदार्थों में भोग्य अवर श्रेणी का, निम्न श्रेणी का तथा भोक्ता पदार्थ उत्कृष्ट श्रेणी का माना गया। यह तो इसका हिंदी अर्थ हुआ सीधा सीधा। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले यह कहा कि जब वह सृष्टि के प्रारंभ में जब कुछ नहीं था तो फिर उस ब्रह्म के मानसिक संकल्प से, अविद्या के द्वारा, काम के द्वारा, मन के संकल्प के द्वारा इस जगत का प्रादुर्भाव हुआ, इस जगत का, यह जगत उत्पन्न हुआ। तो जो रश्मि थी, रश्मि मतलब सायण ने जिन्होंने ऋग्वेद का भाष्य किया है, वे यह कहते हैं कि जो रश्मि थी उसको जैसे सूर्य की रश्मि के समान माना कि उदय और उदय के अनंतर, जैसे सूर्य की रश्मियां जैसे ही उदय होती हैं और तुरंत ही सारे संसार में फैल जाती हैं, तो उसी तरह से जो रचना, सृष्टि हो रही थी, वह सृष्टि तुरंत ही उत्पन्न होकर सभी रूपों में परिवर्तित हो गई। तो इसमें यह कहा कि वह तिरछी थी। तिरछी थी मतलब मध्य भाग में थी। तो कहते हैं कि नहीं, इतने से बात नहीं बनेगी, वह नीचे भी थी या ऊपर भी थी। हालांकि यह प्रश्न के रूप में है, यह है कि क्या वह नीचे थी, क्या वह ऊपर थी। तो इसको अगर तीनों को मिला देंगे कि जिस तरह से सूर्य की रश्मि तुरंत सब जगह फैल जाती है, उसी तरह से वह सृष्टि पहले तो यह मान लेते हैं कि वो तिरछी होकर यानी कि मध्य भाग में फैली, लेकिन यह भी उतना ही सही है कि वह नीचे और ऊपर हर जगह फैल गई। फिर आगे कहते हैं कि तिरश्चिनो विततो रेशाम रश्मि तिरश्चिनो विततो रश्मि रेशाम अधः स्विदासित ऊपर स्विदासित रेतोधा आसन। इनमें से कुछ तो रेतोधा यानी कि कर्म को, बीज रूप कर्म को धारण करने वाले जीव थे, क्योंकि सृष्टि को बीज रूप में उन्होंने धारण किया, तभी सृष्टि उनके माध्यम से भी आगे बढ़ी, जीव के माध्यम से भी। तो वो रेतोधा मतलब बीज को धारण करने वाले थे और उनके माध्यम से सृष्टि आगे बढ़ी। और कुछ रेतोधा आसन, कुछ महिमान आसन और कुछ बहुत विशाल पदार्थ थे जैसे आकाश आदि। तो इसके बाद आगे क्या हुआ कि रेतोधा आसन महिमान आसन स्वधा अवस्थात प्रयति परस्तात्। तो जो भोग्य पदार्थ थे, जीव जब हुआ तो जीव तो भोक्ता हो गया। सायण ने इसके बारे में तैत्तिरीय आरण्यक का बताया है कि अयमेवार्थस् तैत्तिरीय के तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् इत्यारभ्य प्रतिपाद्यते। तत्र च भोक्तृभोगियोर मध्ये स्वधा अन्न नाम एतत् भोग्य प्रपंचः अवस्थात् अवरो निकृष्टातित प्रयति प्रयतिता भोक्ता परस्तात् पर उत्कृष्ट आसीत्। तो इसका अर्थ यह हुआ कि सायण ने तैत्तिरीय आरण्यक का सहारा लेकर यह कहा है कि जिसने इसकी रचना की वह उसमें प्रवेश कर गया, यानी कि जिस ब्रह्म चैतन्य ने, जिस शुद्ध चैतन्य ने यह सब सारा सिरजा था, सारी सृष्टि को, तो वह उसमें प्रवेश कर गया।
तो जीव रूप में जब वह जीव रूप में प्रवेश कर गया तो वह उसका भोक्ता रूप में वह भोक्ता बन गया, और आकाशादि के रूप में वह भोग्य रहा। तो यह कहा कि जो स्वधा अवस्थात प्रयति परस्तात, तो जो स्वधा थी यानी भोग्य पदार्थ, अन्न, अन्न को स्वधा कहते हैं वैसे, तो यहाँ पर अन्न से केवल अनाज नहीं समझना चाहिए, अन्न मतलब जो भोग्य पदार्थ है। तो जो भोग्य पदार्थ थे वे तो कम माने गए, छोटे माने गए, और जो भोक्ता है जीव आदि तो वह परस्तात, वह बड़ा माना गया। यानी एक तो जो भोग्य पदार्थ था वह तो निम्न माना गया, और जो भोक्ता था, उन भोग्य पदार्थों को भोगने वाला था, वह बड़ा माना गया। इस तरह से इस मंत्र का यह अर्थ पूरा होता है। तो अब यहाँ यह प्रश्न है कि भोग्य पदार्थ छोटा क्यों और भोक्ता बड़ा क्यों माना गया? तो इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि जो बड़ा है वही तो भोग करेगा छोटे पदार्थों का। मतलब जो भी वस्तु जीव रूप में, अगर इसको समझना चाहे तो जीव रूप में ही तो भोगता है, तो वह भोग रहा है और उन वस्तुओं को जो भोग्य है। जैसे अगर सीधा सा उदाहरण अन्न का ही ले लें तो अन्न जो है वह भोग्य है, स्वधा को अन्न, अन्न को स्वधा भी कहते हैं, और जो जीव उसको खा भोग रहे हैं वे बड़े हैं, क्योंकि वही भोगने वाला ही तो बड़ा माना जाएगा, वही उसको उत्पन्न करता है। अन्न को जैसे मनुष्य उत्पन्न करता है और उसका भोग करता है, तो मनुष्य बड़ा हुआ अन्न से। तो यहाँ यह समझाने का प्रयास किया गया है कि जो भोग्य पदार्थ होते हैं और जो भोक्ता होता है, क्योंकि भोक्ता वह शुद्ध चैतन्य ही है, तो वह बड़ा माना गया। इसको अगर सीधे सीधे समझें तो जो भोग करने वाला है वह बड़ा है, और जो भोग्य है वह छोटा है, क्योंकि भोग करने वाला कर्म करता है और भोग्य जो है वह कर्म नहीं करता, इसलिए भोग करने वाला बड़ा माना गया और भोग्य जो है वह छोटा माना गया। तो इस तरह से इसका अर्थ होता है। अब इसमें कुछ एक विद्वान है AC बोस, उन्होंने जो लिखा है वो है, देयर डिवाइडिंग लाइन एक्सटेंडेड ट्रांसवर्सली, व्हाट वाज बिलो इट एंड व्हाट वाज अबव, there was the seed bearer, there were mighty forces, impulse from below and for forward movement beyond। तो यहाँ भी ये वही कह रहे हैं कि हालांकि थोड़ा सा अलग है, जो उत्पन्न पदार्थ है और जो वो जिसने उत्पन्न किया है, तो उसके बीच एक विभाजक रेखा थी और वो तिरछी होकर फैली थी, कुछ उसके ऊपर थी और कुछ उसके नीचे थी, ये कहना चाहा है। लेकिन इसमें सबसे बढ़िया जो अंग्रेजी का अनुवाद है वो विल्सन का है। देयर रेज was stretched out whether across or below or above, some were shaders of seed, others were mighty, food was inferior, the eater was superior। यहाँ ये कह रहे हैं कि their ray was stretched out, वही उनकी रश्मियां जो सृष्टि जब हो रही थी तो सृष्टि को एक रश्मि मानकर, किरणें मानकर, सूर्य किरणों का सायन ने उपलक्षण माना है सूर्य किरणों को सृष्टि के पंचभूतों का। तो वे पंचभूत जब निर्माण कर रहे थे तो वो फैल गए, रश्मियां फैल गई। और वेदर अक्रॉस और बिलो, ऊपर फैली या नीचे फैली, लेकिन वो फैल गई। इसमें से सम वेयर शेडर्स ऑफ सीड, कुछ ने तो बीज धारण किया हुआ था, और कुछ और दूसरे जो थे वो माइटी थे, मतलब बड़े थे, मजबूत थे, महान थे। तो फूड वाज इंफीरियर, महान मतलब यहाँ बड़ा, फूड वाज इंफीरियर, जो फूड था यानी कि भोग्य पदार्थ था वह छोटा था, और द ईटर वाज सुपीरियर, और जो भोक्ता था वह बड़ा था। तो जीव जो था वह भोक्ता था और दूसरे जो आकाशादि पदार्थ थे वो भोग्य थे। तो उसमें से जीव बड़ा था क्योंकि उसी ने सृष्टि को आगे बढ़ाया, यह भी एक कारण माना जा सकता है। तो इस तरह से विल्सन ने इसका बड़ा सुंदर अंग्रेजी अनुवाद किया है। तो आज इतना ही। इत्यलम कल्याणमस्तु।